एवरीवन वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले के क्लास में हम एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं एंड वर्क को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो स्टार्ट। Sun shines continuously on the earth. The energy from the sun reaches the earth regularly. सन जो होता है हमारा, सूरज जो होता है वो शाइन करता है कंटिन्यूसली अर्थ पे, हमेशा चमकता रहता है। ये जो एनर्जी होती है फ्रॉम द सन, सन की जो एनर्जी होती है वो पहुंचती है अर्थ पर रेगुलरली। दिस एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो सूरज की किरणें, ये सूरज की जो एनर्जी होती है हमें मिलती है किरणों के रूप में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इट डज़ नॉट फिनिश व्हेन वी यूज़ इट कैन बी यूज्ड अगेन। ये फिनिश नहीं होती है जबकि हम इसको यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन। द सोर्स ऑफ एनर्जी डैट डू नॉट गेट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली इवन आफ्टर यूजिंग देम एंड कैन बी यूज्ड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सोर्स, एनर्जी के वो सोर्स जो क्या होते हैं, कंज्यूम, दे डू नॉट गेट कंज्यूम्ड कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली तरीके से यानी पूरी तरीके से सेवन करने के बाद भी, उनका पूरी तरीके से यूज़ करने के बाद भी हम उनका दोबारा यूज़ कर सकते हों, वो खत्म ना हो, तो हम उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि दे डू नॉट एग्जिस्टेड इन नेचर। ये नेचर में कभी ख़त्म नहीं होने वाले सोर्स होते हैं जो रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। और इनके दो कंडीशन क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और पॉल्यूशन फ्री होते हैं। दीज सोर्स गिव अस एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सोर्सेज जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एनर्जी फ्रॉम द दिस सोर्स इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। और जो एनर्जी हमें इससे मिलती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है। वो एग्जांपल इसके दिए हैं विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सन जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का हमारे अर्थ पे। तो चलिए इसके पहले एग्जांपल को पढ़ते हैं, विंड एनर्जी। आप लोग समझ गए हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। ये नेचर में प्रेजेंट होती है और ये अनलिमिटेड मात्रा में होती है, अनलिमिटेड होती है हमारे नेचर में, ठीक है। जैसे वाटर है, विंड है एंड सन है, ठीक है। ये सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म हैं। अब हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में है हाई स्पीड विंड कैन मूव थिंग्स। हाई स्पीड के जो विंड, हवा चलती है तो मूव करती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। द एनर्जी फ्रॉम द विंड इज़ यूज टू मूव द ब्लेड्स ऑफ ए विंड वॉल। जो विंड की एनर्जी होती है, जो हवा की एनर्जी होती है, वो यूज़ करती है ब्लेड्स को मूव करने के। किस ब्लेड को? विंड मिल के। आप यहाँ पर ये फॉर्म देख रहे हैं विंड मिल, इसमें क्या लगे, ब्लेड लगे ना, चौड़े चौड़े। जब हवा मूव होती है तो ये ब्लेड क्या होते हैं, ब्लेड भी अपनी जगह रोटेट होते हैं। तो सेवरल मिड विंड मिल एट ए प्लेस मेक ए विंड फॉर्म। तो बहुत सारे जो विंड मिल होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठा जब हो जाते हैं तो वो एक विंड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तो ढेर सारे विंड मिल है ना, जब ये इकट्ठा होंगे तो विंड फॉर्म बनता है। द मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। ये जो मूवमेंट होता है ब्लेड्स का, इन ब्लेड्स का मूवमेंट होता है जो विंड मिल के, वो कन्वर्टेड करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। तो बड़े बड़े आजकल बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए गए हैं जहाँ पर ये क्या, विंड मिल लगाए जाते हैं, जिससे जब हवा मूवमेंट होता है हवा का, और ज़्यादातर ये खुले प्लेस में लगाए जाते हैं क्योंकि खुले प्लेस में हवा का मूवमेंट अधिक होगा। और जब वहाँ पर हवा ब्लो करेगी, विंड करेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जब ये ब्लेड रोटेट करेंगे तो वो एनर्जी को कन्वर्टेड करेंगे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प होती है। तो लिमिटेशन क्या है इसकी, कि लिमिटेशन विद द यूज़ ऑफ विंड एनर्जी डैट द विंड मे नॉट बी ब्लोइंग ऑल द टाइम। इसकी एक लिमिटेशन है कि हवा जो है एनर्जी के फॉर्म में जो हम यूज़ करेंगे तो वो हमेशा तो बहती नहीं रहती है, एंड एट द प्लेस, एक स्थान पर हमेशा तो नहीं चलती रहती ना बहुत ज़्यादा। तो ऑल्सो वी नीड ह्यूज ओपन प्लेस। इसलिए हमें एक इसके लिए ह्यूज स्पेस यानी बड़ा स्पेस और खुला हुआ प्लेस चाहिए होता है, फ्री फ्रॉम बिल्डिंग, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ना हो और ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जहाँ पर क्या हो कि विंड की फ्लो को रुके वो। तो इसीलिए हम इसे खुले प्लेस में लगाते हैं विंड फॉर्म को, ताकि वहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह ना हो, जिससे जब भी हवा बहेगी तो वो क्या होगा, सीधे डायरेक्शन में आएगी विंड मिल के, और जिससे उसके ब्लेड क्या होंगे, मूवमेंट होगी उनकी, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल इसका पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल सोर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एग्जांपल है। सोलर एनर्जी होती क्या है, ये जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे हम बोलते हैं
सोलर एनर्जी सन का ही फॉर्म होता है एक। वी गेट इट फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सन से हमें हीट मिलती है एंड लाइट मिलती है इन आवर एवरीडे। हमारे रोज़ के दिन में हम यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी का टू ग्रेन्स ड्राई करने में। क्या ड्राई करने में, क्या सुखाने में? ग्रेन्स को सुखाने में, फिश को, स्पाइसेस टू मेक पीकल्स, टू ड्राई वॉशेस क्लोथ, सो ऑन। तो ये सारे सोलर एनर्जी के एग्जांपल के मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? अचार वगैरह सुखाते हैं तो उसके लिए भी धूप की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े सुखाते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, धूप की। ग्रेन्स को, अनाजों को सुखाते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है सोलर एनर्जी की, यानी सन की रोशनी की। तो साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू कन्वर्ट द फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग ए सोलर सेल। जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट करने की कोशिश की एनर्जी को, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिसके लिए उन्होंने यूज़ किया सोलर सेल। देखिए कि सोलर सेल होती क्या है। सोलर सेल जो होती है वो बहुत स्मॉल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जब सनलाइट पर पड़ती है तो सनलाइट की जब इस पर पड़ती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय सिंगल सोलर सेल इज़ वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी। जो एक सिंगल सोलर सेल होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए जब उस पर कोई भी सूरज की किरण पड़ेगी तो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए बहुत सारे यानी मैनी सोलर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर ए मेक सोलर पैनल। इसीलिए कोई एक सोलर सेल नहीं लगाया जाता बल्कि सोलर पैनल लगाए जाते हैं। सोलर पैनल में मिलियंस ऑफ सोलर सेल होती हैं जिनका यूज़ क्या करने में होता है? बड़े से बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में होता है। तो हम कह सकते हैं कि सोलर पैनल किसे बोलते हैं? बहुत सारे सोलर सेल जब कंबाइंड होते हैं, मैनी सोलर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब वो एक साथ कंबाइंड होते हैं तो एक सोलर पैनल बनता है। सोलर पैनल जो है वो प्रोड्यूस करता है गुड अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो एक सोलर पैनल की अपेक्षा उसमें ज़्यादा सोलर यूज़ हुए हैं, इसलिए वो अच्छी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। डैट कैन बी यूजिंग टू लाइट होम्स, स्ट्रीट और इवन ऑफिस। आजकल ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा है होम में, इलेक्ट्रिसिटी में? इवन हम लोग स्कूल वगैरह में भी सोलर पैनल का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इस तरह से दिखता है सोलर पैनल। आप लोगों ने बहुत सारे इसके एग्जांपल देखे होंगे और रियल में भी इसको देखा होगा। तो इसके दो एग्जांपल है सोलर एनर्जी की, सोलर पैनल एंड सोलर वाटर हीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वाटर एनर्जी। थर्ड है हमारा वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी क्या होती है? ये भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स का ही एग्जाम्पल है। फ्लोइंग द वाटर कैन मूव ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विथ इट। जो बहती हुई पानी होता है, जो बहता हुआ, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है ना। उसमें इतनी ताकत होती है कि उसका जो प्रेशर होता है उसमें इतनी ताकत होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कर सकता है। दिस फ्लोइंग वाटर हैज़ एनर्जी, क्योंकि इस फ्लोइंग वाटर में, बहते हुए वाटर में एनर्जी होती है। लार्ज अमाउंट के वाटर जो होते हैं मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट इन अ डैम। जो लार्ज अमाउंट में वाटर होता है हम उससे क्या बनता है? एक फॉल फ्रॉम हाइट, जो ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते हैं डैम बनते हैं। जो लार्ज अमाउंट में वाटर होते हैं हम उनसे एक डैम बनाते हैं। द एनर्जी ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो हाई फॉलिंग होती है, इसकी हाइट पर जो बना होता है ये प्रोड्यूस करता है हमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। तो ये तीन चीज़ें हैं, जो वाटर एनर्जी हो गया, सोलर पैनल वगैरह हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारे क्या है? यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड टॉपिक, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या एनर्जी होती है? द सोर्स ऑफ एनर्जी विच गेट फिनिश्ड व्हेन वी कंज्यूम देम एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के वो सोर्स जो क्या होते हैं कि जिनका यूज़ करने पर वो एक दिन ख़त्म हो जाने, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और जिनका यूज़ हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिमिटेड मात्रा में, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ करने पर ये एक दिन ख़त्म होने वाले हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोसिल फ्यूल, इसमें एग्जांपल दिया है फोसिल फ्यूल्स का, सच एज कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, सम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे एग्जांपल जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हैं। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, फ्यूल्स वगैरह, ये सारे क्या हैं? ये लिमिटेड मात्रा में ही हमारी अर्थ पर मौजूद है, और अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर इसी तरह से यूज़ करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे इनका, तो एक दिन ये ख़त्म होने वाले हैं, ज़रूर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि हम इन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और ये एक दिन ख़त्म होने वाले हैं, यानी कि लिमिटेड मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं।
जैसे वुड इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल, वुड जो है, जो लकड़ी होती है, वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है, बट इज़ नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही आता है। वंस वी बर्न वुड एशेस वी कैन नॉट बी अगेन टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि एक बार अगर लकड़ी जल गई तो हम उसको दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में भी आता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या फॉरेस्ट जो होता है वो क्या नॉन रिन्यूएबल सोर्स है या रिन्यूएबल सोर्स है। तो फॉरेस्ट भी जो है एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, लेकिन उसको क्या है, रिन्यूएबल सोर्स तो है वो, लेकिन उसको जो है एक फॉरेस्ट को तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैनी टाइम लगता है। तो वो एक अच्छा एग्जांपल नहीं है रिन्यूएबल सोर्स का, लेकिन वो रिन्यूएबल सोर्स में ही आता है फॉरेस्ट। तो चलिए क्या है लिखा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट चीप, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एनर्जी के होते हैं वो चीप, सस्ते नहीं होते हैं। वी हैव टू स्पेंड ए गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑफ देम, उन्हें हमें लेने के लिए एक अच्छी मात्रा में पैसे देने पड़ते हैं। दे कॉज पॉल्यूशन व्हेन यूज्ड, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन होता है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, बताया ना कि ये कैसी मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में, हमारे लिमिटेड मात्रा में अमाउंट में मौजूद होते हैं हमारे अर्थ पे। इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म देम, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। वी आर यूजिंग देम एट वेरी फास्ट रेट, हम जिस तरह से आजकल इनका यूज़ कर रहे हैं, विद इन ए फ्यू ईयर्स टू कम वी आर गोइंग टू कंज्यूम दे कम्प्लीट, जिस तरह से हम आज इनका फास्टली यूज़ कर रहे हैं उस तरह से ये कुछ ही ईयर में, यानी कुछ सालों में ये ख़त्म होने वाले हैं पूरी तरह से। दे विल नॉट बी अवेलेबल टू अस ऑल इन फ्यूचर, तो अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम इन्हें फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे, नहीं यूज़ कर पाएंगे इनका। दे विल नॉट अवेलेबल इन ऑल फ्यूचर, तो फ्यूचर में लोग को पता ही नहीं होगा कि हाँ कि इस नाम का भी कोई चीज़ था, वो लोग इसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कैसी चीज़ थी। तो देयर फॉर वी नीड टू यूज़ दैम वेरी जस्टिफुली, इसीलिए हमें इसका यूज़ जो है, जो हमारी आवश्यकता है उसको कम करना पड़ेगा। वी मस्ट नॉट मिस यूज़ देम और ओवर्स देम, हमें इसका मिसयूज़ नहीं करना है और ना ही इसको ज़्यादा यूज़ करना है। सो डैट वी मे हैव देम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तभी ये क्या होगा कि लंबे समय तक चल पाएगा। ऑल्सो वी नीड टू यूज़ मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डे लाइफ, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो चलिए हमने रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिए, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स और पढ़ लिया, अब ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स के डिफरेंस को लेकर। तो चलिए हम एक एक टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। तो रिन्यूएबल सोर्स में सबसे पहला क्या है, क्या आएगा टॉपिक का फर्स्ट, ये कि मतलब ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड प्रेजेंट होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ में, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कि ये लिमिटेड होते हैं हमारे अर्थ में, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा कि रिन्यूएबल सोर्स का कि ये कॉस्ट फ्री होते हैं, ठीक है, और बहुत ही चीपेस्ट होते हैं। और नॉन रिन्यूएबल क्या होगा कि हम इसके लिए हमें अच्छी मात्रा में, यानी अच्छी क्वांटिटी में गुड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है इसे लेने के लिए, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, ठीक है। तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा कि इनका दोबारा यूज़ हम कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ हम दोबारा कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्स का यूज़ हम दोबारा नहीं कर सकते। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा हम इनका यूज़ नहीं कर सकते, ये दोबारा नहीं आ सकते। तो ये कुछ तीन थे मेजर डिफरेंस थे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के होते हैं, एनर्जी जो होती है वो एग्जिस्ट होती है मैनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ अराउंड अस। सम ऑन द मेजर कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।